पैनामा केस की तो हुकूमत का नया दावा सामने आया है कि मनी ट्रेल आखिरकार मिल गई है। हुकूमती दस्तावेजात 24 न्यूज को मौसूल हो गई हैं। इन दस्तावेजात में दावा किया गया है कि हुसैन नवाज नीलसन और नेस्कॉल कंपनीज के मालिक हैं। दस्तावेज गल्फ स्टील मिल की फरोख्त का मुआहिदा तस्दीक शुदा मुआहिदा मिल गया है। अल अहली स्टील मिल की 12 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुई। दस्तावेजात ये भी बताती हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, मनी ट्रेल मिल गई है, ये हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है, जबकि हुकूमती दस्तावेजात 24 न्यूज को मौसूल हो चुकी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साई से ऑन बताइएगा, इन दस्तावेजात के मुताबिक क्या वाकई मनी ट्रेल मिल चुकी है हुकूमत को? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम दस्तावेजात है और जिनका आज जो है दौरान समाअत भी जिक्र किया था सलमान अकरम राजा जो वकील हैं तीनों बच्चों के, मरियम नवाज समेत हुसैन नवाज और हसन नवाज के। तो ये वही दस्तावेजात हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया था और ये दस्तावेजात अभी तक जो हमारे साथ शेयर की गई हैं ये तो शो करती हैं कि जो उन्होंने जितने भी वहां पे दावे किए थे वो सच हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि अदालत इनको किस तरह लेती है। इन दस्तावेजात के मुताबिक जो है ये बिल्कुल ये साबित हो रहा है कि मरियम नवाज जो बेनिफिशियल ओनर नहीं है फ्लैट की, हुसैन नवाज उन फ्लैट के ओनर हैं। इसके अलावा जो दुबई में जो स्क्रैप का सारा मामला था, JIT ने जो कहा था कि कोई दुबई की गवर्नमेंट कह रही है स्क्रैप बिल्कुल कहीं नहीं गया और वहां पे कोई इस तरह का नहीं हुई डील, तो उसके भी इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके अलावा ये निल्सन और नेस्कोल कंपनियों के जो है उसके बारे में भी है कि सलमान अकरम राजा ये सारे दस्तावेजात जो है वो पेश करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूं बहुत अहम दस्तावेजात हैं। लेकिन वहां देखना यह है कि कल सुबह बेंच जो है वो इन सारे दस्तावेजात को किस तरह लेता है, क्योंकि पहले भी आज उनसे यही कहा गया था कि अगर ये दस्तावेजात थे तो पहले क्यों नहीं पेश किए गए थे। परसों भी बेंच ने कहा था कि 60 दिन का वक्त दिया गया था, ये क्यों नहीं पेश किए गए थे। लेकिन इस अहम मौके पे ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि बेंच इन जो है कागजात ये जो हम डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं इनमें अरबी में, उर्दू, अंग्रेजी में तहरीर शुदा डॉक्यूमेंट्स हैं। इन पर डेट्स हैं, स्टैम्प्स हैं 30 मई 2016 की। ये 30 मई 2016 की स्टैम्प के साथ अब सामने क्यों आ रही हैं, इस बारे में कुछ पता चला? हुकूमत की जानिब से कुछ जवाब दिया गया? बिल्कुल अभी तक कोई जवाब नहीं दिया तारक। लेकिन आपको पता है कि पहले दिन से डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने सारे एतराजात जो है पिछले हफ्ते सारे के सारे जो है वो बना लिए थे और अगर आपने एतराजात देखे तो उनमें कोई नई चीज भी नहीं थी। लेकिन इन्होंने मंडे तक का इंतजार किया कि मंडे को ही जमा करवाएंगे जब हियरिंग शुरू होगी। तो ये सारे के सारे जिस तरह आप बिल्कुल बता रहे हैं कि 30 मई को, तो मतलब है कि 30 मई को इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स आ गए थे। लेकिन उन्होंने इंतजार किया कि एक दफा जो है हाइप क्रिएट हो जाए तो उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाए, ताकि यकदम वो जो सारी हाइप क्रिएट हो रही है नैरेटिव की ये सारी बातें हैं। इस वक्त आप बहुत बेहतर जानते हैं, आप भी मीडिया में हैं, कि कब वो बेसिकली टाइमिंग जो है उसको भी। अब ये एक लेटर है 11 जनवरी 2017 का, ये लेटर, उसके अलावा 20 दिसंबर 2016 के लेटर्स, ये लेटर 15 फरवरी 2017 का लेटर, ये तमाम इनके पास अगर मौजूद थे तो ये JIT में, अदालत में ये कहीं भी पेश क्यों नहीं किए गए? यही सवाल है जो सबसे अहम कल होगा और इसी में से देखना जाएगा कि क्या कोई मलिशियस इंटेंट थी। मैं कोई कानूनदार नहीं हूं लेकिन वही आपको बता सकेंगे। लेकिन एक लेमैन के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे मैं भी यही देख सकता हूं कि यही, क्योंकि आज दिन से यही सवाल हुए थे, तो यही देखा जाएगा कि क्या कोई मलिशियस इंटेंट थी, क्या जानबूझ के JIT जो है उसको जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए या उसको मिसडायरेक्ट किया गया जबकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये सबसे अहम सवाल है जो कल इनसे पूछा जाएगा कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे तो JIT को पेश क्यों नहीं किए गए। तो इसमें से ये देखा जाएगा कि क्या कोई मलिशियस इंटेंट थी, मिसगाइड किया जा रहा था JIT को, और JIT भी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई है। तो फिर ये बड़ा जो है इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, हो सकता है इनके पास और भी डॉक्यूमेंट्स हों, लेकिन इस स्टेज पे इनको सामने लेके आना इनके लिए कितना हेल्पफुल होगा ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका कल पता चलेगा। लेकिन जितने भी कानूनदानों से अभी तक हमारी बात हुई है वो भी डिवाइडेड हैं। कुछ कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत अहम और बहुत बड़ा केस है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद इनको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अगर एक्सेप्ट भी करेगी तो उसमें 100% अब रिलीफ नहीं मिलेगा। ये उनका कहना है कि क्योंकि इसमें ये साबित हो जाएगा कि इनकी कोई मलिशियस इंटेंट थी, मिसगाइड किया जा रहा था जो है वो इस तरह के। तो ठीक, ऑन साइड साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे भी सवाल करेंगे। सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सईद काजी साहब, हुकूमती वकील दावा कर रहे हैं मनी ट्रेल मिल गई,
हमारे नाज़रीन इस वक्त एक डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। 12 मिलियन दिरहम की एक दस्तावेज मौजूद है, मुख्तलिफ ये चीज़ें भी मौजूद हैं कि शारजा से मशीनरी गालिबन मूव हुई, इस बारे में भी डॉक्यूमेंट मौजूद है। हुकूमत को कितनी मदद मिलेगी इन तमाम दस्तावेजात के साथ अपना केस अच्छा लड़ने में? अभी तो चूंकि मैंने तारिक साहब अभी सुना है या कुछ पढ़ा है इसके बारे में, डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद नहीं देखे, मगर सवाल ये है पहले क्या ये कुछ तलाश गुमशुदा थी इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, और इससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे क्या ये उनको सपोर्ट करते हैं या उनको कंट्राडिक्ट करते हैं? अगर कंट्राडिक्ट करते हैं तो क्या पहले डॉक्यूमेंट जो है वो फोर्ज थे और जाली थे, या ये जाली हैं या असली हैं? और ये अगर असली थे तो इतनी लेट, ये मैं सारे एक मफरूजे वो कायम कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो इनको जाहिर है वे करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद अदालत आलिया खुद देखेगी। मगर सवाल ये है कि एक्ट 11th आवर ये आए हैं और कहा ये जा रहा है, नाक़दीन की ये राय है कि इनकी बुनियाद पे जब कल ये डॉक्यूमेंट्स पेश होंगे और अगर ये अटेस्टेड नहीं है तो कहा जाएगा कि जी इसको लटका दिया जाए, ट्रायल कोर्ट जी अब इनका जायजा लिया जाएगा, लेकिन इन पर स्टैम्प्स भी मौजूद हैं सईद काजी साहब, और इन पर 2016 की तारीखें भी मौजूद हैं, 2015 की तारीखें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके तज्जिए के लिए। ऑन साई साहब, आपने अहम तरीन खबर ब्रेक की, आपका भी बहुत शुक्रिया।